हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट के बारे में, जो कौन से आपके एसे 2 के सिलेबस से रिलेट करता है। इसकी वीडियो दैट मीन्स इस चैप्टर से रिलेटेड 2 पार्ट्स इसके हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि आपको हम बता चुके हैं मनी क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट में क्या नाम है, किस तरीके की टर्म एंड कंडीशन होती है, ठीक है, कोलेटरल क्या होता है, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। किस तरीके से डिफरेंट एग्जांपल्स भी आपको बताए हैं कि रूरल एरियाज में कैसे लोग क्या नाम है बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन ले लेते हैं, दैट मीन्स क्रेडिट ले लेते हैं। तो वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में इसके आगे का टॉपिक करने वाले हैं, हम आगे का टॉपिक देखेंगे दैट मीन्स कि जिसका कि नाम है सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। दैट मीन्स वो कौन कौन से मेन सेक्टर्स हैं, या ये कह सकते हैं कौन कौन से मेन प्लेसेस हैं जहां से इंडिया में जो लोग हैं वो क्रेडिट लेते हैं, दैट मीन्स लोन लेते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत सारी स्टोरियां पीछे देख चुके हैं कि कैसे क्या नाम है सपना वाले केस में आपने देखा, ठीक है ना, वो शू मेकर वाला जो है उसमें आपने देखा। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको क्या नाम है जो लास्ट वीडियो उसमें बताया था, श्यामलाल की स्टोरी थी, रमा की थी, अरुण की थी। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मैंने बताया था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी मेन कैटेगरीज हैं जिसमें हम जो ये सेक्टर्स हैं ना क्रेडिट से रिलेटेड इसको डिवाइड करेंगे। तो हम इसको 2 मेन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पहला फॉर्मल सेक्टर एंड दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर्स। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर, ठीक है, फॉर्मल दैट मीन्स कि जिसमें क्या है सारी की सारी चीजें क्या है फुल ऑन फॉर्मेलिटी के साथ, मतलब फुल ऑन रूल एंड रेगुलेशन टर्म एंड कंडीशंस के साथ होती है। ठीक है, एक मोटे तौर पे आप समझ सकते हो। इनफॉर्मल दैट मीन्स इनफॉर्म, दैट मीन्स कि किसी को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कैसे हो रही है, क्या हो रहा है ना। मेन एक तरीके से जो पर्पस है वो अपनी मोनोपोली पर्सन जो है अपनी मोनोपोली चलाते रहते हैं, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। बट मेन जो इसका मतलब है वो अब हम देख लेते हैं। फॉर्मल सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो फॉर्मल सेक्टर में मेनली आपके क्या आते हैं, बैंक आते हैं एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, जो कि क्या है आपके फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, जो क्या करते हैं क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा ये जो फॉर्मल सेक्टर है ना, इसको सुपरविजन दैट मीन्स इसके ऊपर नजर रखने का काम, इसकी पूरी फंक्शनिंग देखने का काम कि किस तरीके से अपना ये काम कर रहा है ये जो फॉर्मल सेक्टर्स है ना, दैट मीन्स इसके जो फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर जो बैंक और जो कोऑपरेटिव्स आती हैं वो किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से सुपरविजन का काम कौन करता है हमारे इंडिया में इनके ऊपर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स आरबीआई का एक काम होता है कि वो इन सारे बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे नजर बना के रखे कि अपना काम सही तरीके से करेंगे। क्लियर। देन इसके अलावा क्या है, जो आरबीआई है वो मॉनिटर करता है बैंक्स को। यानी मैंने बताया था कि बैंक क्या करते हैं, सिर्फ 15% जो आपका डिपॉजिट जो अमाउंट है, टोटल डिपॉजिट अमाउंट का सिर्फ 50% अपने पास रखता है। तो ये जो क्राइटेरिया है ना कि 50% अपने पास रखना है, ये बनवाने वाला या फिर ये क्या नाम है एक तरीके से डिसाइड करवाने वाला कौन है, आरबीआई। और आरबीआई इस चीज पे पूरी मॉनिटरिंग रखता है, पूरी नजर रखता है कि जो कैश है ना, जो बाकी बैलेंस आपका बचा हुआ है, ठीक है, उसका बैंक क्या कर रहा है, किस यूज में ला रहा है, ओके, और उसका कोई मिसयूज ना हो, मतलब ओवरऑल सारी नजर रखते हैं। देन अब आपको पता है इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोन है सभी लोग लेते हैं, तो आरबीआई इस चीज पे भी नजर बना के रखता है कि कोई भी बैंक ऐसा एक तरीके से पार्शियल बिहेव ना करे कि सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दे दे, क्रेडिट दे दे, जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको ना दे, है ना, कि कहीं उनको ये ना लगे बैंक को कि हाँ भाई ये तो बड़ा बिजनेसमैन है, इससे मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा, इसको तो दे देता हूँ, जो छोटे वाले उनको नहीं देता। तो आरबीआई इस चीज की भी पूरी नजर रखता है, ध्यान रखता है कि सभी को इक्वालिटी के साथ क्या है क्रेडिट जो भी है उनको चाहिए वो लोन प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है, देन इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और चीज आती है कि जो आरबीआई है उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि जो बैंक है, अलग अलग बैंक, उन्होंने किसको लोन दिया, कितना लोन दिया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दिया। ठीक है, तो ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन जितने भी इंडिया के बैंक हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनसे रिलेटेड आरबीआई के पास होती है। दैट मीन्स आरबीआई के सुपरविजन में सारे काम होते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि आरबीआई की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आंसरेबल होता है अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बैंक की तरफ से होती है। तो जैसे आप टीवी में ऐड भी देखते होंगे कि आरबीआई की तरफ से बहुत सारी गाइडलाइंस क्या है आपके लिए, आपके एटीएम से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इशू करवाई भी जाती है, जिससे कि लोगों में एक अवेयरनेस फैलाई जा सके। क्लियर। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स की। इनफॉर्मल सेक्टर में मेनली आपके आते हैं मनी लेंडर्स, सपना वाला केस याद होगा आपको, है ना, श्यामलाल वाला याद होगा आपको, कि जो
एनुअली अगर हम देखें तो 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देते हैं ना। तो ये कह सकते हो कि इनफॉर्मल सेक्टर में कौन आते हैं? मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और भी बहुत लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में आपके आते हैं, जिससे कि जो लोग हैं वो लोन लेते हैं। ओके, इनके ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन सुपरविजन के लिए नहीं होती कि ये किसको लोन दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। आपने देखा होगा ना, लोग अपने रिलेटिव को बोल देते हैं यार थोड़ी जरूरत है, हेल्प कर दे, अभी वैसे दे दे, बाद में ले लेना। होता है ना ऐसा। तो वो भी क्या एक तरीके से क्रेडिट ही तो है, बस ये है कि हम उसको उस सेंस में समझते नहीं है। ओके, तो बट इसमें ना एक बहुत ना नेगेटिव पॉइंट है। वो क्या? पहली चीज तो कई बार लोग पैसे देके भूल जाते हैं, ले लेते हैं लेकिन देते नहीं है। अब नहीं देते तो कुछ लोग तो होते हैं ना थोड़े दयालु टाइप, छोड़ देते हैं, यार कोई नहीं दिया तो छोड़ देते हैं। बट कुछ लोग अपना जो लोन उन्होंने दिया उसकी एक तरीके से कह सकते हो वापसी के लिए ना, अपने पैसे वापस लेने के लिए बड़े अनफेयर टेक्निक्स यूज करते हैं लोग। एक तरीके से धमकी दिलवा देते हैं, पिटाई करवा देते हैं, या जो गांव में जो एक तरीके से जो फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप ये कह देते हैं कि आप मेरे को ही बेचोगे। जैसा कि आपने उसके श्यामलाल वाले केस में देखा था ना, कि पहले उसने किसी और से लेता था तो दूसरे से लेना शुरू किया, तो उसने कंडीशन क्या रखी कि आप अपनी सारी क्रॉप सेल किसको करोगे? मुझे ही करोगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है कि ये क्या करते हैं, अपने मन मर्जी चलानी शुरू कर देते हैं, जिससे कि क्या होती है कई बार हमें प्रॉब्लम, जो मतलब जो लोन लेने वाले हैं, बोरोवर्स हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो लोग हैं, जो बोरोवर्स हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचता। दैट मीन्स वो कितना भी अर्न कर ले, अपनी क्रॉप्स को बेचकर उनको जो भी पैसे मिल जाए, या फिर अगर वो किसी और अपने बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो उस बिजनेस से उनको जो भी प्रॉफिट मिले, उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है ना। जो लोन रीपे कर देते हैं ना, वापस करने के बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं बच पाता, हम ये कह सकते हैं। तो ओवरऑल ये कह सकते हो जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से नेगेटिवली है हमारे कंट्री के लिए, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। इसका एक ना आपको ये कह सकते हो पाई चार्ट के फॉर्म में मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि कितना परसेंट कहाँ से जो लोन है, जो क्रेडिट है, वो हमारे इंडिया में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में लिए जाते हैं अलग अलग तरीकों से। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन सब में फॉर्मल सेक्टर को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। वो क्या कि अगर फॉर्मल सेक्टर चाहे और वो कोशिश करे तो वो क्या कर सकता है, अपनी ब्रांचेस बढ़ा सकता है, जिससे कि क्या करे, लोगों को चीप एंड अफोर्डेबल एक तरीके से बड़े आसानी से जो क्रेडिट है ना वो प्रोवाइड कर सके। अगर ऐसा होगा तभी हमारी कंट्री का डेवलपमेंट सही तरीके से हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो कंट्री का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग क्रेडिट जिनको जरूरत है वो नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना। तो वो अच्छे से अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा क्या है, अगर सही रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ चीजें मिलेंगी, अच्छे तरीके से प्रोवाइड होंगी, तो जो अलग अलग लोग हैं अपनी अपनी जरूरतों के लिए क्या है, जो लोन है वो ले पाएंगे और अपना काम कर पाएंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। इसके लिए अगेन आपकी बुक में एक क्या नाम है पाई चार्ट दिए हुए हैं, 3-4 आपके मेन है, जिसमें एक ना सर्वे रिपोर्ट यहाँ पे कह सकते हो कुछ हद तक, जिसमें आपको अर्बन एरियाज की है। ये हम कहते हैं ना भाई, गांव के लोगों को तो चलो समझ नहीं होगी, उन्हें नहीं पता कि कैसे बैंक जाना है, क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या सारी चीजें हैं, तो कैसे लोन लेना है, तो इसलिए वो जो इनफॉर्मल सेक्टर वाले हैं उनसे ले लेते हैं लोन। ठीक है। बट अर्बन एरियाज में तो मानते हैं ना कि भाई शहरीकरण है, लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सबको नॉलेज होगी, तो लोग शायद क्या नाम है आपका जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं उन्हीं से लेते होंगे। बट ऐसा नहीं है। ठीक है। इस टेबल और डेटा के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 80% जो हाउस होल्ड है ना, जो पुअर हाउस होल्ड है अर्बन एरिया में रहने वाले, वो जो लोन लेते हैं, जो क्रेडिट लेते हैं, वो कौन से, इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। इनफॉर्मल जो सोर्सेज हैं वही मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स वगैरह से ही क्या करते हैं, अपने लोन लेते हैं। बट इसका ठीक उल्टा है, क्या कि जो सिर्फ 10% रिच पर्सन ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं, बाकी 90% जो रिच है ना, जो रिच लोग हैं, वो क्या करते हैं, फॉर्मल सोर्सेज का यूज करते हैं क्रेडिट लेने के लिए। समझ रहे हो। तो अब देख रहे हो कितना एकदम अपोजिट हो रहा है, जिसको मतलब जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वैसे ऐसा नहीं मैं कहना चाहती हूँ, बट एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग दे सकते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो तो फॉर्मल में जा रहे हैं, और जो लोग नहीं दे सकते हैं, जिनके पास पहले ही कुछ नहीं है, वो इनफॉर्मल से लेते हैं मजबूरी। ठीक है। तो जो रिच हाउस होल्ड है वो क्या करते हैं, एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि अधिकतर वो लोग लोन कहाँ से लेते हैं, मेनली आपके फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, जिससे कि
जो आपका जो पुअर है वो वहाँ से उतना ज़्यादा जो क्रेडिट है वो बोरो नहीं कर पाते। तो इससे एक चीज़ क्या पता लगती है, पहली चीज़ तो ये कि जितनी भी उनकी ज़रूरत है रूरल हाउस होल्ड लोगों की, वो इनफॉर्मल सोर्सेज से पूरी होती है, क्रेडिट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ क्या है कि जो भी आपके जो फॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड जो बैंक है, जो कॉपरेटिव्स है ना, सबसे बड़ी बात क्या होना चाहिए कि इनको गांव के जो रूरल एरियाज है ना, वहाँ पे क्या करना चाहिए, लोगों को वहाँ पे एक तरीके से सबसे पहले तो अपनी ब्रांचेस एस्टैब्लिश करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए जिससे कि उनको पता लग सके और वो जो इनफॉर्मल सोर्सेज है ना उनके चक्कर में ना फंसे, उनके ऊपर डिपेंड ना रहे। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ कब हो सकती है, जब रूरल एरियाज में भी ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक ओपन किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, जब जो फॉर्मल सेक्टर जो लोन है ना, अगर वो बढ़ा दिए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बना दी जाए, तो उससे क्या होगा, जिन जिन लोगों को ज़रूरत है, नेसेसरी है जिनके लिए, वो उनसे लोन ले पाएंगे। इसके अलावा क्या होगा, तभी जाकर हम कह सकते हैं जो एक तरीके से कहते हैं ना इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मल सेक्टर का जो क्रेडिट सिस्टम है जो इंपॉर्टेंट है, कि इससे तब जाकर हम कह सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पुअर एंड जो रिच है उनमें हो रहा है और उनको भी उनके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, चीपर लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तब जाकर हम कह सकते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट सही तरीके से हो सकता है। ओके, तो इसी के साथ आपके इस टॉपिक को हम यहाँ पे अब खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में से आगे की चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को देखना ना भूलें, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट्स।